भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं कुछ इंटरव्यूज़ देखता था। इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स हैं जो कि मुस्लिम के पास जाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में जाते हैं या मुसलमानों के पास जाते हैं और उनसे एक सवाल करते हैं कि देश पहले या दीन। तो अब मैं ये सुनता था और सारे पाकिस्तानी सुनते होंगे बड़े क्यूरियोसिटी से, क्योंकि जो मुसलमान है वो तो यही कहेगा कि दीन पहले है, इनको नहीं पता। अब वो बेचारे वो लोग होते हैं जो मासूम होते हैं, जो उस तरीके से ज़ाहिर है ये थोड़ी बहुत जर्नलिज्म पढ़े होते हैं, ये जो यूट्यूबर्स हैं, तो ये जो सवाल करते हैं वो उस तरीके से उसको जवाब नहीं दे पाते। अब हम सुनते हैं तो हमें ये हो रहा होता है कि यार काश हम जवाब देते। तो आज इस वीडियो को, एक वायरल वीडियो ही मैंने आज जो है वो चूज़ किया, आपको दिखाने लगा हूँ। इसको एनालाइज करते हैं और इसके जवाबात अब हम देते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी। पहले चलें देश जी। है कि पहले दीन है? पहले दीन है हमारा। जी हाँ, और फिर देश है। समझे नहीं? देश नहीं रहेगा तो दीन कहाँ मानने जाइएगा? हाँ? ये देखें, अब ये चालाकी करते हैं। अब ये कह रही है कि देश नहीं रहेगा तो दीन कहाँ मानने जाएंगे। अबे भाई, जब देश नहीं था तब भी तो दीन मानते थे, क्यों नहीं पढ़ के आते? अच्छा चलें, आप मुसलमानों के पास आए हैं तो थोड़ा सा पढ़ तो लें कि इनका दीन कब से है, ये कब से इसको फॉलो कर रहे हैं। भाई ये 1400 साल पहले से है। जब भारत नहीं था तब भी मुसलमान थे, तब भी इस्लाम था। तो भारत है तो आज तब भी इस्लाम है, भारत नहीं होगा तब भी इस्लाम होगा। तो ये अब बाबा जी से पूछ रहे हैं, वो बेचारे क्या बताएं। जब इस्लाम भारत से पहले था तो इसका मतलब है भारत तो इम्पोर्टेंट ना हुआ ना। तो वो यही कहेंगे कि दीन, देखें आप किसी मुसलमान से पूछें ना, तो उसका मकसद ज़िंदा रहने का अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हमारे। उसके बाद उसकी ज़िंदगी नहीं, अगर ये निकाल देना उससे तो वो हमारे दायरे इस्लाम में भी फिर वो ये कहा जाता है कि वो फिर मुसलमान, पता नहीं कैसे वो शनाख्ती कार्ड में मुसलमान है, क्योंकि वो इसके बगैर रह नहीं सकता, उसकी रूह इसके बगैर नहीं रह सकती। अब ये बाबा जी देखते हैं क्या कहते हैं। दीन देश नहीं रहेगा तो दीन को मानने कहाँ जाइएगा? कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे, चले जाएंगे घर को अपने को। ये देखे, अब बेचारा शरीफ आदमी, वो उसको जवाब नहीं पता, उसको वो कहना नहीं चाह रहा, वो क्या कहे, मर जाएंगे चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसको बेचारे को अब क्या पता। ये तो अब इसी कॉन्टेक्स्ट में आई है ना पूछने के भाई देश। अब देखें, इनको ये लगता है कि मुसलमानों को या किसी को भी, वो यहाँ रह रहे हैं तो अगर देश को नहीं मानते तो बहुत बड़ा गद्दारी वाला बयान दे रहे हैं। हालांकि मुसलमान के लिए देश, बॉर्डर, उसके माँ बाप, अब इनको ये भी मैं बताता हूँ, मुसलमान के लिए ना उसके माँ बाप, ना उसके बहन भाई, ना उसके रिश्तेदार, ना उसकी बीवी, उसको जब अल्लाह रसूल का हुक्म आ जाए फिर उसके लिए कुछ भी जो है वो कीमती नहीं होता। सुन लें अब ये, ठीक है। ये हमारे इस्लाम में बताया कि जब तक मुसलमान को उसकी इन तमाम चीज़ों से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो अजीज़ प्यारे ना हो जाएं, तब तक वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। ए नबी, इनसे कह दीजिए, अगर तुम्हें अपने बाप और अपने बेटे और अपने भाई और अपनी बीवियां या बीवियों के लिए शौहर और अपने रिश्तेदार और वो माल जो तुमने बड़ी मेहनत से जमा किए हैं और वो तिजारत जिसकी कसाद का, मंदे का तुम्हें अंदेशा रहता है और वो बिल्डिंगें जो तुम्हें बड़ी पसंद है, बड़े चाव से बनाई हैं, अगर ये 8 चीजें महबूब तर हैं अल्लाह से और उसके रसूल से और उसकी राह में जिहाद करने से, जाओ दफा हो जाओ। मुसलमान को ये चीज़ सेकेंडरी है, पहले नंबर पे उसका दीन ही है। क्योंकि दीन है तो वो है, दीन है तो वो भी है, दीन है तो वो उस देश में भी रह रहा है, दीन है तो वो कारोबार भी कर रहा है, दीन है तो वो शादियां भी कर रहा है, दीन है तो वो बच्चे भी पैदा कर रहा है। ये मुसलमान करता है। दीन नहीं होगा, मुसलमान के अंदर से निकाल दें तो वो ख़त्म हो जाएगा। वो कहेगा कि अब मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, ठीक है। अब आगे सुनते हैं क्या कहते हैं। हाँ, तो देश पहले नहीं है? देश पहले नहीं है, दीन मोदी जी पहले कहते हैं संविधान को पहले मानना पड़ेगा, देश को पहले मानना पड़ेगा। हाँ तो मान। देखें, अब ये मोदी जी को ले आएंगे, मोदी जी कह रहे हैं, अब चूंकि वहाँ पे अब ज़ाहिर है अकलियत है मुसलमान, अब वहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी है, तो अब वो इसका क्या जवाब दें। वो कहेंगे ठीक है जी। अब वो उसने इस बात को कोट कर दिया आगे। मानते रहो तुम। नहीं नहीं, आपके लिए कहते हैं, हम तो मानते ही, हमारे लिए देश पहले है। हाँ तो हम भी माने, क्या के मैं जी, हट जाओ हट जाओ, हम भी माने। देश को मानते हैं? हाँ मानते हैं। कह रहे हैं योगी जी वंदे मातरम कहना पड़ेगा। गंदे मातरम वंदे मातरम, अब गंदे मातरम आप कहिएगा। हमको पढ़े हैं। वंदे मातरम क्यों कहना पड़ेगा जी? आपके योगी जी कह रहे हैं, वो मुसलमानों को के लिए कह रहे हैं। हम आपको, आप हमारे यहाँ पे अगर हिंदू भाई हैं, सिख हैं, उनको हम कहें कि आपको कलमा पढ़ना पड़ेगा, क्यों भाई?
देखें, दीन अपना अपना है। इंसान जो जिस दीन का फॉलोअर है वो वही करेगा। योगी जी क्यों कह सकते हैं जी मुसलमानों को भी फिर यही बात आ जाती है ना। देखें, आप कन्फ्लिक्ट कर देते हैं। आप कहते हैं कि ये अब इस सूबे में रह रहे हैं, इस देश में रह रहे हैं, तो ये सब एक हैं। सब एक नहीं होते भाई। इस ज़मीन पर बहुत सारी रंगो नस्ल मज़हब के लोग आबाद हैं। ठीक है, उनको उनका राइट है कि वो जिस खुदा को मानते हैं वो उसकी इबादत करें। योगी जी क्यों कहेंगे जी? चलें जी, सुनते हैं आगे। मातरम कहिएगा। स्कूल में पढ़े, स्कूल में बच्चे पढ़े हैं, वो करवा में। आप वंदे मातरम कहिएगा। हमारा क्या मतलब है? सरकार कह रही है कि अगर आप इस देश में हैं हाँ बिल्कुल निकाल दो। मैं तो सबको वंदे मातरम कहना पड़ेगा। हाँ, तो जो कह रहा हो उसे धरो और जो ना कह रहा हो उसे निकाल दो देश से। आप कहेंगे? हम कहो कहेंगे? नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? मर्जी हमारी। यार, अब वो बाबा बेचारा कितना सीधा है। देखें, वो ये बता नहीं पा रहा कि शिर्क नहीं कर सकता। इसका जवाब है कि मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता। जब वो अल्लाह को मानता है और वो ये कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा कोई खुदा नहीं, उसके सिवा कोई भी नहीं है जिसको मैं ये कहूँ कि वो मेरी मदद कर सकता है या मैं उसको मानूँ। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम ये नहीं कह सकते, ये शिर्क है। हमारे मुसलमान ये हमारे दीन में ये शिर्क है। इसका मतलब है कि फिर अल्लाह ताला कहेंगे आप दीन से निकल जाओ। अगर तुम कोई भी ऐसा जुमला कह रहे हो जो मेरी ज़ात को तुम सेकेंडरी कर रहे हो और मुझे नहीं मान रहे, क्योंकि ला इलाहा का मतलब फिर यह है कि अल्लाह एक ही अल्लाह है। फिर उसके बाद चाहे तुम्हारी गर्दन काट दी जाए, फिर तुमने ये नहीं कहना कि कोई और खुदा भी है। ठीक है, इसका ये जवाब है कि मैं शिरक नहीं कर सकता। मैं क्यों कहूँ ये जुमला, मैं ये क्यों कहूँ? क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने कलमा पढ़ा हुआ है, मैं कलमा गो हूँ। ये है इसका जवाब। देश में देश की मर्जी से चलना पड़ेगा ना, सरकार की मर्जी से चलना पड़ेगा, संविधान की मर्जी से चलना संविधान पड़ेगा। की मर्जी से तुम चलाते रहो, निकाल दो हमें बाहर। निकल जाएंगे। हाँ बिल्कुल निकल जाएंगे हम तो। ठीक है, ये जवाब अच्छा दिया। देश की मर्जी से मतलब आपने वो, फिर ये देश तो ना हुआ, ये तो कोई एक ऐसा सिस्टम हुआ जहाँ पर आपने जिस तरीके से जनूबी कोरिया है कि वो नॉर्थ कोरिया क्या है, वहाँ पर ऐसे यूं कटिंग भी करनी है तो वो डिक्टेटर की मदद से वो जो है उनके उस तरह की करनी है। फिर ये देश तो ना हुआ भाई। क्यों करना पड़ेगा? मतलब फिर आप सबको अगर ऐसे मुट्ठी में रखना चाहते हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं है मुसलमान के लिए खुसूसन। वो इसलिए कह रहे हैं कि मैं निकाल दो। ये अच्छा जवाब दिया है। वो कह रहे हैं ठीक है मैं चला जाऊंगा फिर। आपको क्या लगता है कि आपके लिए, मुसलमानों के लिए भारत से ज्यादा सुरक्षित कौन सा देश है? कौन सा देश है? भारत का यही देश है, इसी में पैदा हुए हम तो। इसी में पैदा हुए जी हाँ। और इसी के बारे में आप नहीं बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसी देश के लिए वंदे मातरम आप नहीं बोलेंगे? इसी देश में ये देखें ना, ये ज्यादती कर रही हैं आप। अब वो मानता है, वो बाबा मानता है कि मैं भारतीय शहरी हूँ और मैं ये फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। ठीक है, वो ये मान रहा है। वो कहीं भी दुनिया में जाएगा वो ये कहेगा भाई मैं भारतीय हूँ। लेकिन उसको वो ये मजबूर कर रही है कि तू अपने दीन से भी भारत को ऊपर कर दे। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसका ये जवाब है। पैदा हुए हैं। इससे गंदे मातरम से क्या हिंदू हो जाएंगे? गंदे मातरम पहले आप क्यों कह रहे हैं? वंदे कहने नहीं आ रहा आपको? नहीं हम पे नहीं आता। गंदे कहिएगा, वंदे। देखिए इन लोगों की मानसिकता कैसे होती है, ये दर्शक डिसाइड करेंगे। वंदे मातरम। अच्छा, अब देखें, अब वो बाबा जान के कह रहा है या उसके मुंह से निकल रहा है, मुझे नहीं इस बात का पता। लेकिन अगर आप उसको इतनी देर से ये बार बार कही जा रहे हैं, बार बार कही जा रहे हैं, और उसने एक दफ़ा कहा तो देखें आपको तकलीफ हुई ना। हम नहीं चाहते कि आपको तकलीफ हो, लेकिन इसी तरीके से आप उसको इतनी देर से ये तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका खुदा, आपका दीन भारत से ऊपर नहीं होना चाहिए। इतनी देर से आप ये कह रहे हैं। अब उसने एक जुमला कहा तो देखें आपको कितनी दर्द हुआ है। हम नहीं चाहते, मुझे नहीं पता वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, उनके मुंह से निकल रहा है, वो घबरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसका नहीं मुझे पता, लेकिन ये इसका भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। मातरम इनसे नहीं कहा जा रहा है, गंदे मातरम की एक बार नहीं 4 बार ये कह रहे हैं। वंदे मातरम कहे, गंदे मातरम क्यों कह रहे हैं? क्या कह मैं फिर? वंदे मातरम कहिए, गंदे मातरम क्या होता है? देश की बात है, गंदे बोलिएगा। अब देखें, ये बात बार करके ना इनकी लाइफ को भी स्टेक पे लगा रही हैं। अब पता है कि ये बात हो रही है और बाद में आपकी इंतहा पसंद हिंदू इनको तंग करेंगे, और इस तरीके से एक शरीफ आदमी जिसको पता भी नहीं, वो तो आपको टाइम दे रहा है, वो चाहे फिर वो अगर वो चला भी जाए तो फिर भी उनको कहेंगे कि देखें जी ये जवाब नहीं दे रहे। तो इस तरह ज्यादती ना किया करें, ये उनकी तकरीबन लाइफ का तो ख्याल किया करें। क्या बोले देश की बात? वंदे मातरम बोलिए। ये हमें क्या पता गंदे। फिर से गंदे बोल रहे हैं। गंदे।
अब देखें, अब ये जो है ना वो एक्सट्रीमिस्ट की तरफ जा रहा है मामला। क्यों? अब वो बार बार उसको फोर्स कर रही है कि आप ये बोलें। क्यों भाई, क्यों क्यों फोर्स कर रही हैं आप? क्यों बोल रहे हैं? हमें क्या मालूम तो क्या हो गया। एक मिनट, एक मिनट। सब मालूम है, बोलेंगे नहीं। गंदे क्यों बोल रहे हैं? गंदे क्यों बोल रहे हैं? गंदे हाँ? स्कूल में कहना है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया। भारत के हर नागरिक को वंदे मातरम कहना पड़ेगा। बोलिए वंदे, हम पे आते ना, वंदे फिर बोलिए। वही क्या हम पे बातें आते करी नहीं जा है। रही हैं। ये नहीं आता। सब होता ही नहीं है फिर। सोच रहे को सर कोई बुराई नहीं है, आप कहने नहीं चाह रहे हो। कहने में कोई बुराई नहीं है। अगर कहने में भाई देखें, ये देखें ना, अब शुरू हो गया ना, मॉब शुरू हो गया। कहने में इनको क्या पता। और भाई आपको मैंने समझा दिया है कि इन आप लोगों को क्यों नहीं ये समझ आती चीज़। हम नहीं कह सकते, ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो कलमा पढ़े हुए हैं, वो कलमा गो हैं। उसका मतलब है कि वो अल्लाह को मानते हैं। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि फिर चाहे गर्दन कटा दें, फिर वो कहते हैं कि अल्लाह एक है। वो नहीं कहेंगे। अब ये मॉब की सूरत इख्तियार कर रहा है, वो बार बार उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, ये फिर देखेंगे मामला ख़राब होता है इस तरीके से। कहने नहीं चाह रहे आप। जगह सारे अब कहने नहीं चाह रहे आप। क्यों आप वंदे मातरम। ये गंद देखें, सारे एक एक बुजुर्ग के पीछे हो गए सारे। ठीक है, वहाँ सारे खड़े हैं और वहाँ मुसलमान कोई नहीं है। अब वो बेचारा देखें, सारे चीखना शुरू हो गए ना। ये है बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन, बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन। आप एक इनोसेंट, एक निहत्ते बंदे को किस तरीके से मॉब में उस इश्तियाल दिला रहे हैं कि उसको भड़का रहे हैं कि इसको फिर या तो ये कहे या तो फिर इसको हम मारना शुरू कर दें। मातरम 4 बार बोल रहे हैं, 10 बार बोल चुके हैं। गंदे मातरम न बोल रहे। क्या सोच है? वंदे मातरम बोलो। वंदे मातरम। ये कुछ भी ये सोच रहे नहीं है। गंदे मातरम कह रहे हो। गंदे कह रहे हैं। मातरम कह रहे हो। यार तो हमारे मुंह से ऐसे निकल रही है बात। ठीक है, ये था कुल इसका सारा जो है वो एक कंक्लूजन जो मैंने आपको इस वीडियो का दिया है। अब इतने प्रेशर में आप कोई पढ़ा लिखा भी भेज देना, वो भी पैनिक हो जाएगा। ये बुजुर्ग बेचारे, कोई पता नहीं है, लेकिन देखें सारों को वो मॉब की सूरत में अब कहना शुरू हो गए। और वो जान के नहीं कर रहा, 3-4 दफ़ा जो भी उसके मुंह से निकल रहा है वो जान के नहीं कर रहा। अब वो एंड पे कह भी रहा है कि भाई मुझे नहीं पता लग रहा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, कोशिश ये करेंगे ये सीरीज़ जारी रखें और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हम ये क्या, इसका आपको उन चीज़ों के जवाब दूंगा, आपको समझाऊंगा। और ये हम नहीं चाहते कि आपको भी हर्ट करें या आप हर्ट हों इन चीज़ों से, क्योंकि इन एक आम इंसान को आप पकड़ के अपना व्यू तो ले लेते हैं, आप अपना कंटेंट तो बना लेते हैं, लेकिन उसका आप असल मकसद नहीं समझ पाते। तो उसका असल मकसद जो है वो अब हम इस सीरीज़ में समझाएंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। और ये इस वीडियो को मैंने आपको सारे जो है वो इसका तज्जिया करके बता दिया है कि ये सारे मामला थे। होपफुली आपको मज़ा आया होगा वीडियो सुनने का। नेक्स्ट किस टॉपिक पे बनाएं आप भेजिएगा, या कल इसको इंशाल्लाह फिर हम एक और कोई इंटरव्यू लेकर आते हैं और उस पर शुरू करते हैं इंशाल्लाह।